मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कुंडली पर। कुंडली क्यों आवश्यक है जीवन के हर उस भाग के लिए जिसे हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों की जानकारी हमें कुंडली से मिलेगी। कुंडली बनाना आवश्यक है। सनातन में जन्म के साथ कुंडली बना ली जाती है, लेकिन बहुत से लोग उसे संभाल कर नहीं रखते और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है और वो दोबारा बनाते हैं। तो इसलिए कुंडली अवश्य बनवाएं। अगर आपके पास कोई ज्ञाता है तो आप उससे कुंडली बनवाएं और अपना ज्ञानवर्धन करें। लेकिन अगर आपके पास कोई ज्ञाता नहीं है तो आप हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें लिखिए। हम आपको कुंडली के साथ आपके जीवन में आने वाली घटनाओं के कारण और निवारण दोनों बताएंगे। नमस्कार साथियों, हमारे इस नए कार्यक्रम फ्यूचर सेल्फी में आपका स्वागत है। आपने कुंडली के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। कुंडली यानी आपके फ्यूचर की सेल्फी। जिस तरह आपका फ़ोन आपके चेहरे की सेल्फी लेता है, उसी तरह फ्यूचर सेल्फी आपके भविष्य का आईना होगी। आप में बहुत से लोगों ने कुंडली बनवाई होगी और बहुत से लोगों की कुंडली जन्म के समय ही बन गई होगी, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय कुंडली बनवाना हिंदू परंपराओं का हिस्सा है। विवाह के समय लड़के और लड़की की कुंडली मिलवाना पहला काम होता है। ग्रहों की दशा और दिशा का कुंडली में बहुत अधिक महत्व होता है। तो क्या है ये फ्यूचर सेल्फी और इसे बनवाना क्यों ज़रूरी है? इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज को अपने स्टूडियो में बुलाया है। पंडित जी वास्तुशास्त्र के भी प्रकांड विद्वान हैं और आज आपको कुंडली के महत्व और वास्तुशास्त्र की गहराई के बारे में जानकारी देंगे। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप हमारे दर्शकों को कुंडली, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जय श्री राम। सभी दर्शकों को सीसीएन डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जानना हर व्यक्ति चाहता है और ये चीज़ कुंडली के द्वारा जानी जा सकती है। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। जिस प्रकार शास्त्रों का मुख व्याकरण है, व्याकरण अगर नहीं पढ़ी है तो शुद्ध उच्चारण आप नहीं कर सकते, व्याकरण अनिवार्य होती है। ऐसे ही अपने जीवन के बारे में अगर कुछ जानना है तो कुंडली बनवाना बहुत ज़रूरी है। कई बारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, हम अनेकों प्रकार के उपाय कर रहे होते हैं और मार्ग नहीं दिखाई देता, सही समाधान नहीं मिल पाता है। कारण है कि आपने कुंडली नहीं बनवाई अभी तक। कुंडली अगर आप बनवाएंगे तो कुंडली से क्या होगा, आपके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। किन कारणों की वजह से रुकावटें आ रही हैं, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत आप 100% कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ केवल 40-50% ही प्राप्त हो रहा है। तो वो वजह क्या है, वो कुंडली के द्वारा जानी जा सकती है।
ये जो जन्म कुंडली होती है हमारा दर्पण है। जैसे हम शीशे में चेहरा देखते हैं अपना, ऐसी ही कुंडली के माध्यम से भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 12 स्थान का मतलब तन, धन, सहज, सुहृत, सुत, शत्रु, कलत्र, मित्र, धर्म, कर्म, आय और व्यय। ये जो कुंडली में 12 स्थान बने होते हैं, पूरा एक कोष्टक होता है कुंडली का, उस 12 भाव में सब कुछ समाहित है। पहले भाव से हमें क्या देखना है, दूसरे भाव से क्या देखना है, तीसरे भाव से क्या देखना है। तो ज्योतिष जो अथाह सागर है, और जब कुंडली अच्छी बन जाती है, सटीक कुंडली बनती है, तो सब कुछ आपके बारे में जाना जा सकता है। उपाय बताए जाएंगे, उनका आप समाधान कर सकते हैं आसानी से। जब तक बीमारी का ही नहीं पता चलेगा तो आप खाते रहो दवाइयाँ, तो वो बीमारी क्या है हमारे जीवन में, कुंडली के द्वारा उस चीज़ का पता चलता है। इसीलिए कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें आप बच्चा होते ही कुंडली बनवा लें, और जब आपको जानकारी मिले तब बनवा लें, लेकिन कुंडली अपने जीवन में आपको अवश्य बनवानी है। कुंडली के द्वारा फिर आप बहुत कुछ जान सकते हैं। पंडित जी, कुंडली बनवाने के लिए कौन कौन सी जानकारी होना ज़रूरी है? जन्म कुंडली बनवाने के लिए एक तो आपको अपनी जन्म तारीख देनी होगी, महीना देना होगा, और किस साल में आपका जन्म हुआ है। समय है, दिन का है या रात्रि का है, सुबह या दोपहर या शाम को आपका जन्म हुआ है, वो जन्म का समय आपको लिखवाना होगा। और जन्म स्थान, क्योंकि अक्षांश, रेखांश, वेलांतर, सूर्य उदय, ये सारी चीज़ें देख करके गणित किया जाता है। जो कुंडली है पूरा मैथ है, पूरा गणित है। अगर आप बिल्कुल सही समय, डेट, टाइम अपना दे रहे हैं तो उससे पूरी कुंडली आपकी बन जाती है, और उसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी को अपना जन्म समय नहीं मालूम है तो क्या उसकी कुंडली बन सकती है? हाँ, हमने ये जो फ्यूचर सेल्फी रखी है लोगों के लिए इसीलिए रखी है क्योंकि काफ़ी लोगों को जन्म टाइम नहीं पता होता है, या ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी जन्म डेट तक पता नहीं है। तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। ये तो हो गई आपकी जन्म कुंडली। दूसरी होती है प्रश्न कुंडली। आपने हमसे प्रश्न किया कि हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, तो आपने किस समय हमसे प्रश्न किया, वो समय, वो तारीख हम लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आपकी प्रश्न कुंडली बना करके, और उसके क्या क्या समाधान हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सब आपकी कुंडली में लिख करके दे दिया जाएगा। पंडित जी, एक तरफ तो हम कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जब सब कुछ विधाता के हाथ में है तो हमारी कुंडली हमारी किस तरह से सहायता कर सकती है? कुंडली इस तरह से सहायता कर सकती है कि ग्रहों को मान्यता मिली हुई है देवताओं से, ग्रह मान्यता प्राप्त हैं, ग्रह कर्मों का फल देते हैं। ये जन्म से ही हमारी जो कुंडली बन गई उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कर्मानुसार चीज़ों को टाला जा सकता है। अगर लिखा हुआ है कि आपकी इस महीने में और इस साल में आपके चोट लगने का योग बन रहा है, एक्सीडेंट का योग बन रहा है, और आपको पता चल गया, और पता कब चलेगा, जब आप कुंडली बनवाएंगे। तो कुंडली में क्या होता है, विंशोत्तरी महादशा निकाली जाती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। उनसे फिर पता चलेगा कि इस महीने में ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि वो लिखी हुई है प्रॉब्लम होनी आपके साथ में। लेकिन हमारे वैदिक मंत्रों में फिर बहुत पावर है। जब हमें बीमारी का पता चल गया तो उसका फिर इलाज हो जाता है, और समय से अगर इलाज हो जाता है तो वो जो घटना आने वाली होती है हमारे ऊपर, उसको टाला जा सकता है। ये निश्चित है, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, विधाता के हाथों में ये चीज़ें। मार्कंडे जी ऋषि हुए। अब मार्कंडे जी के जो पिता है मर्कंडू, बहुत विद्वान थे। उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडे की जन्म कुंडली बनाई, और कुंडली को बना करके उन्होंने देखा तो पता चला कि मेरा पुत्र तो अल्पायु है। अल्पायु का मतलब 8 या 9 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उस कुंडली को छिपा करके रख दिया। अब एक दिन मार्कंडे जी के हाथ में उनकी कुंडली लग गई। मार्कंडे जी ने अपनी कुंडली देखी, छोटे से हैं, पिता का अंश है उनके अंदर, ज्योतिष का उनको शुरू से ही ज्ञान है। उन्होंने देखा मैं तो अल्पायु हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी,
और ये महामृत्युंजय मंत्र मौत को भी जीत सकता है, वो उसमें पावर है। तो कुंडली के द्वारा पता चला कि ये समस्या आने वाली है, इस वजह से कुंडली बनवानी जरूरी होती है। मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय का जाप किया और वो अमर हो गए, मौत को भी टाल दिया, मृत्यु को भी टाल दिया, वो अमर हो गए हैं। आज जो 8 चिरंजीवी कहलाते हैं ना, जैसे हनुमान जी हैं, कृपाचारी हैं और विभीषण हैं, इन सब के साथ में 8 चिरंजीवियों में नाम आता है मार्कंडेय जी का। यानी कर्म करके और घटनाओं को टाला जा सकता है, और तब संभव है जब हमें कुंडली बन जाएगी हमारी, तो उससे उस समस्या का हमें समाधान मिल जाएगा। पंडित जी, कुछ लोग जो हैं वो डेट के हिसाब से अपनी राशि चुनते हैं, कुछ लोग तिथि के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से अपनी राशि चुनते हैं। तो अगर उन दोनों की हम तुलना करें तो दोनों राशियां अलग बैठती हैं। तो हमारी जो फ्यूचर सेल्फी है वो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो दूसरे से बेहतर है? जी हाँ एकता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि भ्रांतियाँ हैं, अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। तो बहुत लोग ऐसी भ्रांतियाँ पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति दुखी होता, परेशान होता है। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि कोई जन्म डेट से अपनी राशि देखता है, कोई नाम से देखता है, इस तरह से कई बार अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें शंकाएँ होती हैं। अब इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे ये हमारा हाथ में रेखाएं हैं, हस्त सामुद्रिक शास्त्र इसको अपनी जीवन रेखा मानता है। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हुए हस्तरेखा के विशेषज्ञ कीरो, वो इसको जीवन रेखा मानते थे। उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने अपनी जीवन रेखा को मान करके चला है। लेकिन दोनों का ही सटीक फलादेश आता है। इधर से गिनना शुरू करेंगे, हम इधर से गिनते, कीरो आगे की तरफ से गिनते थे, लेकिन फलादेश सटीक आता है। ज्योतिष की जानकारी होनी जरूरी है। अगर ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो फिर कुछ भी कहा जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन दोनों ही रास्ते ठीक हैं, दोनों ही रास्ते ठीक है, अपना अपना तरीका है बताने का, उस चीज़ को समझने का। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा है। बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको अंक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या कुंडली के माध्यम से क्या हम उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है, या उनके लिए सही रास्ता कौन सा है, या अगर किसी को व्यापार में घाटा हो रहा है तो वो कैसे अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है, उसके जीवन की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं? क्या हमारी फ्यूचर सेल्फी में इतनी ताकत है कि हम लोगों को जिनके जीवन में समस्याएं हैं उनकी समस्याएं दूर कर सकें? जी हाँ बिल्कुल, फ्यूचर सेल्फी बनाई इसीलिए गई है ताकि लोगों को हम लाभ पहुंचा सकें। लोग जो कुंडलियाँ बनवाते हैं ना, किसी ने टेवा बना करके दे दिया, किसी ने ऐसे ही लग्न प्रश्न बना करके दे दी, और उसको व्यक्ति पूरी कुंडली मान करके बैठ जाता है। लेकिन हम जो बना करके देंगे ना, इसमें सारा भविष्य आएगा व्यक्ति का। और ये जो 12 भाव मैंने बताए थे, भाई समस्या तो आपके चल रही है पेट दर्द की, और आप दवाई खा रहे हो कुछ और वैसे ही, तो उससे कैसे आराम मिलेगा? अल्ट्रासाउंड करवा करके व्यक्ति बीमारियों के बारे में जानता है, और जब बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उसी हिसाब से डॉक्टर दवाई देते हैं तो आराम मिलता है निश्चित रूप से। तो ऐसे ही जब हम पूरी कुंडली बनवा लेते हैं, उसमें कहाँ पे दोष आ रहा है, किस ग्रह का दोष आ रहा है, और ये ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं, ये वक्री हैं या मार्गी हैं, ये हमारे अनुकूल हैं या हमारे विपरीत हैं, ये पता चलेगा कुंडली बनने के बाद में। कुंडली बनने के बाद में समाधान है इस चीज़ का, क्योंकि कुंडली के द्वारा बीमारी को पकड़ा जाएगा और उसका फिर समाधान बताया जाएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें तो हम फ्यूचर सेल्फी को फ्यूचर सेल्फी अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई समस्या समझ में आएगी तभी इलाज होगा ना। और समस्या कब समझ में आएगी? जब आपकी कुंडली बन जाएगी। कुंडली बन जाने के बाद में हर समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, पहला स्थान तन है, यानी शरीर हमारा, मस्तिष्क हमारा, इससे शरीर के बारे में जाना जा सकता है। फिर उस स्थान के मालिक कौन हैं, उनकी विंशोत्तरी में महादशा आई या नहीं आई, उनकी अंतरदशा चल रही या नहीं चल रही है, या प्रत्यंतर आ रहा है। दूसरे स्थान के जो मालिक हैं वो मार्केश कहलाते हैं, और मार्केश का मतलब होता है यथा नाम तथा गुण।
जैसा नाम है वैसे गुण हैं। मार्केस का मतलब ही हो गया मृत्यु। तो जब मार्केस चलते हैं तो व्यक्ति को मृत्यु की ओर लेकर के जाते हैं। और हमने कुंडली बनवा ली तो कुंडली से हमें पता चल गया कि ये समस्या आ रही है, आने से पहले उसका समाधान हो गया तो बचाव हो जाता है। पंडित जी, हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कि सभी को समस्याएं हैं। किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी का हो गया है तो अनबन है, किसी की संतान नहीं हो रही है, और है तो वो कहना नहीं मानती है, आदर सत्कार नहीं करती है, नालायक है। तो ऐसे में क्या कुंडली ऐसे माता पिता की भी कोई मदद कर सकती है जिनकी संतान उनकी बात नहीं मानती? जी हाँ, ये जो कुंडली बनती है इसमें 5वां स्थान जो होता है वो संतान के लिए होता है। और उस 5वें स्थान से कुंडली बनने पर 5वें स्थान से पता चलेगा कि किस ग्रह की वजह से संतान नहीं हो रही है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन वो उपाय काम कब करेंगे, जब हमें पता चले समस्या क्या है। उसी प्रकार से बच्चा है लेकिन उद्दंड है, कहना नहीं मानता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो वो भी कुंडली बनने पर ही 5वें स्थान से देखा जा सकता है। तो ये कुंडली जो है ना हर प्रकार से मदद करेगी आपकी। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कुंडली के द्वारा जाना जा सकता है और फिर आगे उसके समाधान ढूंढे जा सकते हैं, उसके उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है प्रिय दर्शकों, आप लोगों को ये बात बता दूं मैं, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष मार्गदर्शक है। ज्योतिष आपको रास्ता बता सकती है। आपको यहाँ से अगर कश्मीरी गेट जाना है तो रास्ते बताए जा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते कश्मीरी गेट के लिए जाते हैं और वहाँ के लिए साधन क्या क्या हैं, साधन भी बताए जा सकते हैं कि आप कौन सा साधन पकड़ के जा सकते हो। आपको मेट्रो पकड़नी है, थोड़ा तेज़ी गति से पहुंच जाओगे, ऑटो से भी जा सकते हो, आप रिक्शा करके भी जा सकते हो। तो ये फिर आपकी कुंडली से पता चलता है कि आपके लिए कौन सा साधन ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस साधन से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सब संभव है, कुंडली के द्वारा देख करके बताया जा सकता है। पंडित जी, किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसको कुंडली मदद करेगी, लेकिन विवाह हो गया और पति पत्नी में अनबन है। आजकल अदालतों में तलाक के जितने मुकदमे चल रहे हैं, इससे पहले कभी उतने मुकदमे नहीं होते थे। अदालत ही नहीं बल्कि वैसे भी जीवन में लोग अदालत नहीं जाते, लेकिन जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव रहते हैं। व्यक्ति में मतलब पति पत्नी में बनती नहीं है और घर का माहौल बुरा है। तो ऐसे में क्या कुंडली उनकी सहायता कर सकती है? जी एकता जी, दाम्पत्य जीवन को जब आरंभ किया जाता है तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं और जब तक कुंडली का मिलान अच्छे से नहीं होगा ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अधिकांश लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आ रही हैं। उसका कारण क्या है कि कुंडलियाँ मैच नहीं करवाई जाती हैं। कुंडली अगर मैच करवाई भी हैं, पता चला केवल 18 गुण मिल रहे हैं, टोटल 36 गुण होते हैं, 36 में से पता चला 18 गुण मिल रहे हैं। अब उसमें गण दोष है, भकूट दोष है या नाड़ी दोष है, ग्रह मैत्री भी देखी जाती है, इसमें योनि दोष को देखा जाता है, वश्य दोष है, वर्ण दोष है, तारा दिन का दोष है, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब किसी की कुंडली में भकूट दोष आ रहा है, अब भकूट दोष आ रहा है तो निश्चित इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। या फिर जो है ना दोनों के सप्तम स्थान के मालिक हैं, उनका आपस में स्वभाव कैसा है, क्योंकि 7वां स्थान दाम्पत्य जीवन का है कुंडली में, कलत्र स्थान कहा गया 7वें स्थान को। तो 7वें स्थान से दाम्पत्य जीवन के बारे में देखा जाता है, क्या क्या समस्याएं आएंगी वो भी बताया जा सकता है। तो पहली बात तो आप अगर कुंडली बनी है और शादी से पहले कुंडली का मिलान करवा लेंगे तो शादी से पहले उनके समाधान हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ में अगर आपने फेरे ले लिए तो उनका एक बार नहीं कई बार उपाय करना पड़ता है, तब जा कर के वो बीमारी कटती है, तब जाकर वो समस्या दूर हुआ करती है। इसीलिए कुंडली के द्वारा सब कुछ दाम्पत्य जीवन के बारे में देखा और बताया जा सकता है। पंडित जी, जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी तो हमने ये सुना था, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन हमने सुना था कि ऐश्वर्या राय की शादी पहले एक कीकर के पेड़ से कराई गई थी, उसके बाद उनकी अभिषेक से शादी हुई। तो क्या ये उनका कुंडली दोष था?
जी हाँ, उसमें क्या है ना, मंगल दोष था। मंगल भी जो है ना, लग्ने व्यय चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुजः। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान में, यानी कि व्यय स्थान में, इन 5 स्थानों में एक के मंगल हो और दूसरे के मंगल ना हो, और शादी अनिवार्य है कि ये शादी करनी ही करनी। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं हम तो यहाँ शादी करेंगे ही, तो अब उसमें क्या होता है, समाधान ढूंढा जाता है। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत आगे तक के बारे में विचार किया, बहुत आगे तक के बारे में सोचा। कई बच्चे तो ये तक कह देते हैं, अगर कहा जाए कि भैया तुम्हारी कुंडली मैच नहीं कर रही है, तुम्हें भी दिक्कत आएगी, माता पिता को भी दिक्कत आएगी, तो बच्चे कह देते हैं महाराज जी कुंडली आप क्या मिलाओगे, कुंडली तो हम मिलाएंगे, अगले हमें टॉर्चर करेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, पहनने को नहीं देंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे, खाने को नहीं देंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर संतान नहीं होगी तो क्या करोगे आप? या शादी होते ही घर में आप पहुँचे वहाँ पे और दुर्घटनाएं शुरू हो गई, परिवार में कोई न कोई नई नई समस्याएं आनी शुरू हो गई, रोज़ ताने मारे जाएंगे आपको। तो ये चीज़ें जो है ना, कुंडली इसीलिए अनिवार्य होती है। जब कुंडली बन जाएगी तो उससे ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और शादी से पहले उनका समाधान किया जा सकता है। शादी के बाद में भी समाधान है कुंडली बनने पर, लेकिन उसके लिए फिर कई उपाय करने पड़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आपको वहां फ़ोन करना है। कुंडली बनवाने के लिए आपको तमाम जानकारी जो पंडित जी ने आपको बताई वो देनी है, और वास्तु दोष के लिए आपको अपने घर, कोठी, फ्लैट, दुकान, ऑफिस, उसका नक्शा हमें भेजना होगा, ताकि हम आपको, यदि आपके नक्शे में कोई कमी है या आपने उसमें जो सामान रखा है उसका जो एंट्री पॉइंट है, या कुछ कोई ऐसी जगह जो आपके भाग्य में बाधा बन रही है, उसको हटाने के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो पंडित जी, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। 9 अगस्त को पूर्णमासी है और शनिवार का दिन है। पूर्णमासी भगवान विष्णु का पर्व माना जाता है और रक्षाबंधन का पर्व भी है। सभी बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत बधाई। मेष राशि वालों के लिए आज का जो राशिफल है वो मध्यम है। वृष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। जिन लोगों की मिथुन राशि है उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, और जिन लोगों की कर्क राशि है उनके जीवन में आज बहुत बड़ा सुंदर अवसर आ रहा है, वाहन और वास्तु से संबंधित। जिन लोगों की कर्क राशि है उन लोगों को चंद्रमा का जाप करना चाहिए, और जिन लोगों की सिंह राशि है, सिंह राशि वालों ध्यान से सुन लो, आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए लाल चंदन का चूरा डाल करके। कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, अपने ही आपकी निंदा बुराई कर रहे हैं, आपके अपने ही आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसीलिए आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर किया करें। और जिन लोगों की तुला राशि है, तुला राशि वालों के लिए समय आज का बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मध्यम है, थोड़े उपाय करने की आवश्यकता है, वो आपकी फ्यूचर कुंडली से देख करके आपको बताया जा सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के बाद में बारी आती है धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। इसी प्रकार मकर राशि वालों का जो भविष्य है आज के लिए ठीक है, क्योंकि शनि आपके अनुकूल हैं। आज जिस और कदम बढ़ाएंगे उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। और जिन लोगों की कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों को नीले रंग का कुछ भी आज के दिन दान करना चाहिए। आप कंबल दान कर सकते हैं या नीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। और जिन लोगों की मीन राशि है, आज के दिन मीन राशि वालों को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रुके हुए कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे।